नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे देश में 51 सिद्धपीठ हैं देवी के, 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 4 धाम हैं, जिनमें एक मेन धाम है बद्री, जो उत्तराखंड में स्थित है। बद्रीनाथ धाम, जिसकी इन दिनों यात्रा की जाती है। गर्मियों में उसके खुलते हैं क्योंकि वरना वहाँ पर बर्फ जमी रहती है। और इसकी जो सबसे बड़ी चीज होती है, वो कहते हैं कि जो एक बार बद्री जाता है उसे कभी भी ओवरी में नहीं आना पड़ता। यानी कि जो भी एक बार अपनी जिंदगी में बद्रीनाथ धाम हो जाता है, उनके दर्शन कर लेता है, उसको दोबारा गर्भ में नहीं आना पड़ता, यानी कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जब ये सतयुग था तो सतयुग में भगवान विष्णु के यहाँ साक्षात दर्शन होते थे सबको, प्रत्येक मनुष्य को। फिर जब त्रेता युग आया तो सिर्फ देवताओं को और महात्माओं को ही विष्णु जी के दर्शन होते थे। फिर द्वापर युग जब आया, तब कृष्ण जी जब जन्म होने वाला था विष्णु अवतार के रूप में कृष्ण जी का, तब विष्णु जी ने कहा कि मैं यहाँ पे विग्रह के रूप में आम मनुष्य को दर्शन दूंगा। तब से उन्होंने साक्षात दर्शन देने बंद कर दिए और भगवान विष्णु एक विग्रह के रूप में उपस्थित हो गए, जो साक्षात विष्णु ही हैं। और इसीलिए उनके जो दर्शन कर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। और इसको बद्रीनाथ धाम क्यों कहते हैं, ये बद्री क्यों? क्योंकि ये एक तो विष्णु जी का वही है, धाम नगरी कह लो, दूसरा बैकुंठ कह लो। जैसे जो एक उनका स्थल है वो उनका क्षीर सागर है विष्णु जी का, और दूसरा कहते हैं दूसरा बैकुंठ है वो बद्रीनाथ धाम को कहा जाता है। बद्री क्यों कहा जाता है कि इसमें कि ये पीछे एक कहानी है कि एक बार लक्ष्मी जी रूठ के इसने विष्णु जी से रूठ कर अपने मायके चली गई थी। और जब मायके गई, जब उनकी नाराजगी दूर हुई तो वो वापस आई। तो उस वक्त विष्णु जी एक तपस्या कर रहे थे यहाँ पर, और ये जगह कहलाती थी बद्री वन। तो जब बद्री वन कहलाती थी, इसी वजह से लक्ष्मी जी ने इस जगह को नाम दिया बद्री धाम, जहाँ पर विष्णु जी ने तपस्या की और ये यहीं पर रह गए। पहले इसको शिव जी का माना जाता था कि यहाँ पे शिव जी निवास करते थे, लेकिन उन्होंने बाद में उन्होंने विष्णु जी ने शिव जी से ये स्थल मांग लिया और शिव जी कैलाश चले गए, और यहाँ पर विष्णु जी ने अपना परमानेंट स्थल बना दिया। और जब 6 महीने बाद इसके कपाट खुलते हैं तो इसमें एक दिया जलता मिलता है, जिसकी अपनी ही अलौकिक शोभा है और जिसका अपना ही महत्व है, और जिसे देखने के लिए इसके कपाट खोलते हुए हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। क्योंकि कहते हैं कि 6 महीने मंदिर बंद रहता है, परंतु ये दिया तब भी जलता रहता है, क्योंकि इसको 6 महीने तक देवता जला के रखते हैं, मंदिर जब तक बंद रहता है अंदर। तो उसकी भी अपनी एक महत्ता है। और यहाँ पर एक शिला है जहाँ ब्रह्म कपाल उसको शिला बोलते हैं, जहाँ क्योंकि यहाँ पर शिव जी को ब्रह्म हत्या से मुक्ति भी मिली थी, वो मैं आपको कभी फिर किसी उसमें बताऊंगी। तो इस वजह से वहाँ एक यहाँ पे जो शिला है उसका नाम ब्रह्म कपाल है, जहाँ पर पितरों का तर्पण वगैरह करने से भी उन्हें मुक्ति मिलती है। तो इसमें ये इसका एक इसके पास आगे जाके सरस्वती जो है, सरस्वती नदी जो है, वो भी अलकनंदा में यहाँ पे आके जाके कुछ दूर पे मिलती है, और सरस्वती देवी का उनका मंदिर भी है यहाँ पर। और जो कहते हैं कि यहीं से यहाँ और केदारनाथ धाम की दोनों की यात्रा इकट्ठे की जाती है। यहीं गंगोत्री, यहीं जमुनोत्री, ये चारों सब आपस में ही हैं। पहले गोमुख दिखाई देता है, गंगोत्री से होते हुए लोग बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हुए आगे केदारनाथ वगैरह जाते हैं। तो ये सब इधर बद्रीनाथ की, उसमें विष्णु जी की कृपा से सबको यहाँ पर अच्छे से, क्या कहें कि बहुत ही मतलब उनकी मान्यता है कि मतलब जो अगर जिसने यहाँ के दर्शन कर लिए उसने समझो साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन कर लिए। इसलिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और जबकि यहाँ की यात्रा इतनी मुश्किल नहीं है जितनी केदारनाथ की आगे जाकर 14 किलोमीटर की, लेकिन ये है कि तब भी लोग यहाँ पर हर साल भारी संख्या में आते हैं और उनके दर्शन करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।